Hello champions, welcome to Math दिमाग वाला. As we were solving surface area and volume, है ना. तो surface area and volume से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए बच्चों. क्यूबॉइड्स के किए, क्यूब्स के किए, है ना, और सिलेंडर्स का लास्ट लेक्चर में हमने किया था. और आज हम किसका करने वाले हैं? कोन्स का करने वाले बच्चों. तो पेन और कॉपी उठाओ और मेरे साथ रेडी हो जाओ. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो कोन का क्या होता है बच्चों? राइट सर्कुलर कोन बोला जाता है इसको भी. जैसे राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है वैसे राइट सर्कुलर कोन भी होता है. ठीक है, राइट सर्कुलर कोन. अब इसके लिए मैंने फॉर्मूला तो आपको बता चुके हैं, है ना. मैं फिर भी आपको एक बार फिर से क्या कर दे रहा हूँ, रिवाइज करवा दे रहा हूँ फॉर्मूले. ये कोन का शेप तो आपको पता ही है बच्चों. कोन का शेप कैसा होता है? एक जोकर की टोपी या आइसक्रीम कोन, है ना. समझ में आ गया होगा शेप. आइसक्रीम का कोन जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं मस्त मज़े से, वो देख लो उसमें मैथ्स छुपा हुआ है बच्चों. खाते समय हमने सोचा था कि उसमें मैथ्स है? नहीं सोचा था. हम खा के मस्त मज़े में रहते हैं. कभी सोचते ही नहीं कि किसी में फिजिक्स है कि मैथ्स है या कुछ और है. कुछ नहीं सोचते, है ना. तो चलो, अब यही समझो कि आइसक्रीम का एक कोन है, उसको मैंने उल्टा रख दिया. ऐसे उल्टा रख दिया तो नीचे वाला जो उसका बेस है वो हमको सर्कुलर शेप दिखता है. बिल्कुल दिखता है ना. तो अब मुझे मान लो सरफेस एरिया, मतलब लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे इसका बताना है. तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले देखो, इसको छोड़ दो, एक स्ट्रेट लाइन देखो, एक ट्रायंगल के शेप का दिख रहा है. ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यही होता है ट्रायंगल का एरिया. अब ट्रायंगल का एरिया, ये जो हाइट है, अब ये जो हाइट जो है वो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइट होता है. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट तो है नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी हाइट लेंगे? इसकी स्लैंट हाइट लेंगे. कौन सी हाइट लेंगे? स्लैंट हाइट. ये इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट. ठीक है, क्यों लेंगे? क्योंकि हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहे हैं बच्चों. तो कर्व्ड में क्या हो रहा है? ये देखो, ये ऐसा कोन बना हुआ है, ऐसा कोन बना हुआ है ना. तो ये वाली जो लेंथ होगी उसी को लेंगे, उसी को हाइट को लेंगे. तो हाइट की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? स्लैंट हाइट लिख देता हूँ. ठीक है, स्लैंट हाइट. अब मुझे बताओ, बेस का एरिया निकालेंगे क्या? नहीं, बेस का कर्व्ड मतलब पेरीमीटर निकालेंगे. यहाँ पे पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर कितना होगा? 2πr. ठीक है, और स्लैंट हाइट कितनी है? स्लैंट हाइट को हम मान लेते हैं L लिख लेते हैं. तो ये 2 कैंसल आउट, तो LSA का फॉर्मूला बन जाता है πrl. वैसे TSA का फॉर्मूला बनेगा LSA प्लस बेस एरिया. अब बेस एरिया लोगे आप, जब टोटल सरफेस एरिया की बात आ जाएगी, क्योंकि जब उसमें क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, तब उसका एरिया भी हमको लेना पड़ेगा, है ना. क्योंकि उसका सरफेस, जैसे ये देखो, ये बेस है, अब इसमें भी हमने इसमें क्या कर दिया? फिल कर दिया पूरा. और पहले क्या था? फिल नहीं था. तो सिर्फ हम क्या लिए थे? उसका पेरीमीटर लिए थे. बीच में हॉलो था. अब मैंने क्या कर दिया? बीच में पूरा फिल कर दिया. तो अब ये देखो, बीच वाले सरफेस का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, सबका हमको पेरीमीटर लेना पड़ेगा. मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? एरिया लेना पड़ेगा. तो LSA का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया πrl. बेस एरिया कितना होता है? πr². तो रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम क्या करेंगे? तुरंत डिराइव कर सकते हैं. तो πr कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बच जाएगा L+r. ठीक है, तो ये TSA का फॉर्मूला हो गया. समझ में आया बच्चों? तो ये तो पहले भी मैं बता चुका था, बस थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा था आपको. तो क्वेश्चंस की ओर चले. ओके बच्चों, RD शर्मा बुक पहले हम सॉल्व करते हैं हमेशा. तो कौन के लिए भी हम क्या करेंगे? पहले RD शर्मा बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 20.1, क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द CSA ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज. स्लैंट हाइट की वैल्यू दी हुई है 60 सेंटीमीटर. और क्या दिया हुआ है? इट्स रेडियस ऑफ द बेस. रेडियस गिवन है हमको 21 सेंटीमीटर. ठीक है, अच्छा ये इसका रेडियस है ना, यहाँ से ये. अच्छा, अब मान लो यहाँ पे अगर हाइट दी हुई हो, मतलब परपेंडिकुलर हाइट दी हुई हो, H जिसको बोलेंगे,
मतलब क्वेश्चन में अगर हाइट दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है तो अब वो एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसमें तो खैर नहीं है, तो एल का फॉर्मूला हो जाता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फार्मूला भी आपको लर्न करना है बच्चा, ठीक है। तो वो अभी मैं लर्न करवा दूंगा, डोंट वरी, क्वेश्चंस कर लेंगे, लर्न हो जाएगा। एल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, सी एस ए फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल, सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, एल की वैल्यू 60, 7 3 जा 21, ठीक है, 3 2 जा 6 66 60, तो 6 6 जा 36 39 396 3960 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंसर, कितना इजी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द रेडियस ऑफ अ कोन इज, द रेडियस, ये हमारा क्या था आंसर, द रेडियस ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्टिकल हाइट देखो, अब यहाँ पे वर्टिकल हाइट दी हुई बच्चों, वर्टिकल हाइट 12 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्टिकल हाइट जब भी बोलेगा मतलब एच की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सी एस ए, सी एस ए फाइंड आउट करना है। तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाया आर एल होता है। अब यहाँ पे एल की वैल्यू तो दी नहीं हुई है, तो एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू रूट ओवर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ओवर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 25 और प्लस एल स्क्वायर, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब 144, क्योंकि एच की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ये हो जाएगा 169, आ जाएगा आंसर 13 सेंटीमीटर। अब हम सी एस ए निकाल सकते हैं, सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 5 और एल की वैल्यू कितनी आ गई 13, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, 110 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 7, तो 13 1 जा 13, 3 1 कैरी 13 14, 1430 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 जा 7 2 जा 14 0, 7 4 जा 28 पॉइंट, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, तो 204.28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नीचे दिख रहा है बच्चों, क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सब तो इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द रेडियस ऑफ अ कोन इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, एंड एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी एस ए अब हमको गिवन है कितना, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट हमको फाइंड आउट करनी है, तो सी एस ए का फॉर्मूला लगा दो, सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल, सी एस ए की वैल्यू 176, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 7 7 कैंसल आउट, 176 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू एल। चलो 11 2 जा 11 1 जा 11 6 जा 2 1 जा 2 8 जा, तो एल इज इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, आंसर। क्लियर है बच्चों। लास्ट में जब भी आंसर आता है तो उसको हाईलाइट कर लिया करो, एग्जामिनर खुश हो जाता है बच्चों, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा है कि नहीं, सुबह सुबह मस्त। द हाइट ऑफ अ कोन इज 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, हाइट ऑफ अ कोन इज, अब हाइट ऑफ अ कोन बोला है तो ये स्लैंट हाइट है कि वर्टिकल हाइट है, कैसे एज्यूम करेंगे। हाइट ऑफ अ कोन इज, ये वर्टिकल हाइट है, ठीक है। हाइट ऑफ अ कोन जब भी बोलेगा तो आपको वर्टिकल हाइट लेना है, स्लैंट हाइट नहीं लेना है बच्चों। 21 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द बेस इफ द स्लैंट हाइट इज, देखो स्लैंट हाइट गिवन था, इफ द स्लैंट हाइट इज 28 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट कितना है 28 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द बेस, बेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना।
तो पाई आर स्क्वायर, इसके लिए हमको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू कैसे आएगी, इस फॉर्मूले से आएगी। तो क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर एच स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एल की वैल्यू पुट करोगे 28 और 28 का स्क्वायर करते बैठे रहोगे, टाइम वेस्ट होता है ना बच्चों। तो इसका शॉर्ट फॉर्म कैसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दो। ये क्या हो जाएगा, एल प्लस एच और एल माइनस एच, ये मिल जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एल प्लस एच, तो 28 प्लस 21 कितना होगा, 49 इंटू एल माइनस एच, 28 माइनस 21 कितना होगा, 7। 28 माइनस 21 कितना होगा, 7। ओके चलो, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर की वैल्यू होगी आपकी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7√7, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ऐसे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखो 49 का 7 समझा 49 होता है, तो 7 बाहर आ गया। और यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, चलो देखते हैं। अब हमको क्या करना है, बेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7√7 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे तो 22/7 इंटू 7 जा 49 और √7 का स्क्वायर कितना होगा, 7। तो 7 कैंसल आउट, 49 इंटू 22 कर लो, कितना होगा आंसर। चलो 49 इंटू 22 करते हैं बच्चों, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 4 जा 8 9, 49 2 जा 98 होता है यार, 8 9 8 7 1 2 1078, कितना आ गया, 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, ये हमारा बेस एरिया, आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करें, इजी था, देखो क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर, हमको फाइंड आउट करना है TSA। हमको क्या फाइंड आउट करना है, TSA। हाइट 8 सेंटीमीटर दिया, तो TSA का फॉर्मूला देखो बच्चों, TSA का फॉर्मूला क्या होता है, TSA के फॉर्मूले के लिए हमको लगता है एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल और बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, ये लगता है। तो पाई आर कॉमन लेके हम क्या लिख लेते हैं, एल प्लस आर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल रटना नहीं है बच्चों, तुरंत आप डिराइव कर सकते हो, कितना सेकंड, 2 सेकंड भी नहीं लगता बच्चों, ठीक है, और याद हो जाता है तो अच्छी बात है। तो ये पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर हमारा फॉर्मूला आ गया, पर एल की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एल इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 36 और एच स्क्वायर मतलब 64, तो 64 प्लस 36 कितना आ गया, √100 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब TSA फाइंड आउट करो। अब TSA 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 6, एल की वैल्यू 10, ये 6, तो TSA इज इक्वल टू 10 प्लस 6 कितना होगा, 16, है ना। 16 6 कितना होता है, 96। 16 6 कितना होता है, 96। तो 22 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 7, अभी कैंसिल आउट तो नहीं होगा, पॉइंट में आएगा आंसर। तो 22 इंटू 96 करते हैं, कितना आएगा, 2 6 12, 1 कैरी, 2 9 18 19, 192 एंड 192, तो आंसर आएगा 2 11, 1 कैरी, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 9 11, 1 कैरी 2, 2 1 1 2, क्या आ रहा है आंसर, मल्टीप्लाई करने पर 2 1 1 2 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको जब करोगे तो 3 7 3 या 21 0, है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर। TSA इज इक्वल टू 3 0, 7 1 जा 7 5, तो 7 7 जा 49, तो ये हमारा सेंटीमीटर में है, हाँ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 301.7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया।
क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सब इजी क्वेश्चन से फटाफट करते जाएंगे हम। फाइंड द CSA ऑफ अ कोन विद बेस रेडियस, रेडियस गिवन हमको कितना 5.25 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट गिवन है हमको, L की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द CSA ऑफ अ कोन, CSA फाइंड आउट करना है। चलो ये आप सॉल्व करो बच्चों, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। CSA का फॉर्मूला सिंपल है, पाई RL, है ना? लगाओ जल्दी लगा। हो गया? मैं करूँ मैं? चलो मैं करता हूँ। 22/7, R की वैल्यू 5.25, L की वैल्यू 10, तो क्या ये 7 से कैंसिल आउट होगा? 7 7 जो 49 हो जाएगा। इसको मैं पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 7 7 जो 49, 3 7 5 जा, तो ये 0 और 0 कैंसिल आउट। 75 2 जा कितना होता है? 150, और ये 150। 0 5 6 1 1650 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 0 कैंसिल आउट, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? नोट कर लो, इतने सारे क्वेश्चन हो गए। नोट कर लो बिल्कुल, टेक योर टाइम। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में? कितने क्वेश्चन हुए हमारे? 6 क्वेश्चन हुए, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 जो था बच्चों वो एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो RD शर्मा सॉल्व करने से यही फ़ायदा तो होता है ना? RD शर्मा, RS अग्रवाल अगर आप सॉल्व करते बच्चों, तो आपको कोई भी बुक कब उठा लो, सारे बुक के क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे, ठीक है? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। रेफरेंस बुक हमेशा सॉल्व करने से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो रेफरेंस बुक जरूर प्रेफर किया करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला? पाई R ब्रैकेट में L प्लस R। अब मैं डायरेक्ट लिखूँ? ओके, इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, स्लैंट हाइट है 21 मीटर, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। डायमीटर गिवन है कितना? 24 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 12 मीटर। डायमीटर का जस्ट हाफ होता है बच्चों, है ना? पता है ना? ये तो पता होगा ना? क्या सर, ये कैसे नहीं पता होगा, है ना? पता होना चाहिए बच्चों। R की वैल्यू 12। अब L प्लस R मतलब 21 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 21 प्लस 12 दैट इज 33, है ना? अगेन देखो डिवाइड तो नहीं होगा, चलो पॉइंट में आएगा आंसर, डिवाइड नहीं होगा तो डिवाइड नहीं होगा तो आप क्या करो? सबसे पहले मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 33, या सॉरी 12 इंटू 33 करो सबसे पहले। 12 3 जा 36, 6 3 कैरी, 12 3 जा 36, 39, 33 33 6 9 प्लस 3 12, 1 कैरी 7 7 26। अब 726 में 22 से मल्टीप्लाई करो, ये इजी हो जाएगा आपका। 2 6 जा कितना हो जाएगा? ये 7 2 जा 1400, 1440 और 6 2 जा 12, 1452, है ना? कितना हो जाएगा? 1452 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 5, 2 7 जा 14, ठीक है? तो 7 9 5 1 2 7 9 5 1, तो कितना आ गया? 15972 डिवाइडेड बाय 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 7 2 जा 14, 1 कैरी 19 हो गया। अगेन 7 2 जा 14, 5 कैरी, है ना? 7 8 जा 56, 12 हो गया। 7 1 जा 7, 5 पॉइंट, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, तो ये आपका मीटर स्क्वायर में आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है?
द एरिया ऑफ द CSA ऑफ अ कोन इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA गिवन है हमको कितना, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या गिवन है, इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन बी 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। स्लैंट हाइट गिवन है हमको, स्लैंट हाइट कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, CSA का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, है ना, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं। तो 60 पाई, इधर पाई, पाई की वैल्यू मत पुट करो क्योंकि पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, और 8 से इसको डिवाइड कर दो, तो 60 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू R। 60 2 4 जा, 2 30 जा, 2 2 जा, 2 15 जा, ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब क्या कर सकते, 15/2, तो ये कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर, R की वैल्यू आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द CSA ऑफ अ कोन इज 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA ऑफ अ कोन गिवन है हमको 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमीटर गिवन है इसका, डायमीटर कितना गिवन है, 70 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हमको फाइंड आउट करनी है जब CSA हमको गिवन है कितना, CSA गिवन है 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो CSA का फॉर्मूला पाई आर एल इज इक्वल टू 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4070, है ना, 7 5 जा 35, 5 से डिवाइड करो इसको, 5 1 जा, तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है। अब 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 11 से हो जाएगा क्या, 11 7 जा 77 हो जाएगा, 11 2 जा 11 7 जा 77, 4 बचा, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 37 जा, तो L इज इक्वल टू कितना आ गया, 37 सेंटीमीटर। सब यहीं पे कैंसल आउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 10। द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो। रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशियो हमको गिवन है कितना, 4:7, ठीक है। इफ इट CSA गिवन है हमको, CSA बाद में लिखेंगे। फाइंड इट्स रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो, तो जब भी मैं बोला हूँ रेशियो का क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई सा भी, आपको रेशियो को क्या करना है, सीधा सीधा x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो रेडियस कितना हो गया, 4x, स्लैंट हाइट कितनी हो गई, 7x, ठीक है। अब आपको CSA गिवन है, CSA कितना गिवन है, CSA 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CSA का फॉर्मूला पाई आर एल इज इक्वल टू 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4x, एल की वैल्यू 7x इज इक्वल टू 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये 7 और 7 कैंसल आउट हो जाएगा, 4 से, अच्छा 11 2 जा 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, 72 कैंसल आउट हो गया। 4 के टेबल में 18 टाइम्स जाएगा, 2 के टेबल में ये 9 टाइम्स जाएगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बचा, मतलब देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, है ना। तो x की वैल्यू पुट कर दो, तो रेडियस की वैल्यू सिर्फ बोला है, l की वैल्यू हमको नहीं पूछा है, तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। समझ में आया बच्चों, नोट कर लो, क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए बच्चों, 10 क्वेश्चंस हो गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, इसी के आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसी एक्सरसाइज को करेंगे 20.1। सो बी रेडी, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।